ये देश का नौजवान बताएगा, देश का बुजुर्ग बताएगा। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। जब तक ये चुनाव मां घोटाले की जांच नहीं होती, जब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट भी सीज होने चाहिए। परेशान है मीडिया से, मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है, मीडिया धोखा करती है। पाई पाई का हिसाब मांगने वाले थे ये लोग, आज इनको पाई पाई का हिसाब देना पड़ रहा जनता को। अब ये गुजरात झोला उठा के चलने की तैयारी है। मोदी और अमित शाह वसूली भाई, आप उनका पुराना इतिहास नहीं जानते। चुनाव घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। कौन से झोले में रखा वो माल जो जनता का था। मैं भी बड़ा उद्योगपति होता, मेरी कंपनी में भी रेड पड़ती और मैं अगले दिन जाके 10 लाख के, 10 करोड़ के, 10,000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर जब तक भाजपा की जेब में नहीं डाल देता, तब तक मेरे ऑफिस से ये लोग बाहर ना निकले। देखिए छापेमारी का डेटा क्या करेंगे, क्या लिख के लाए हैं? क्या लिख के लाए हैं? दिक्कत ये युवा बताएगा, ये देश का नौजवान बताएगा, देश का बुजुर्ग बताएगा। हाँ, पूछो क्या पूछ रहे हो? प्रधानमंत्री से या भाजपा से? किससे? हम परेशान है मीडिया से, मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है, मीडिया धोखा करती है। हाँ, नहीं सब यूट्यूब वाले बताएंगे, यूट्यूब वाले ही सच बताते हैं। बात हमारी वसूली क्या है? हमारी वसूली तुम्हारा साथ, हमें तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ, अरे हमारी बातें करो, प्रधानमंत्री की बातें मत करो, हमारी करो। आप 400 पार में कुल मिला क्यों जाते हैं? जब 400 पार होगा तो कौन कह रहा 400 पार? आप जादूगर हैं? बीजेपी वाले आप जादूगर हैं? बीजेपी तो बीजेपी वालों को बताऊंगा, ले बीजेपी वालों को बता दूंगा। लेकिन आप लोग कुल मिला पोस्टर बैनर देख लिए होंगे कि क्या मांगे हैं हमारी। क्या लिखा बैनर? देखिए मैंने क्या लिखा, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। आप समझे इस प्रोजेक्ट को? ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये एक तरीके का इतना बड़ा घोटाला है जो चलता आ रहा है। और ये तो अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो इन्होंने अभी ब्यौरा दिया, ये तो थोड़ा सा ब्यौरा दिया है, ब्यौरा आना बाकी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के एक एक नंबर सीजीआई ने कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डालना है। आप समझो, हमें आप लोगों को भी और हमको भी दिमाग लगाना है, इनको पकड़ के रखना है, नहीं तो ये तो झोला उठा के चल देंगे। अपने सब भाषण में कहते हैं अभी तो हमें गोधरा और पुलवामा का भी हिसाब लेना होगा इनसे। तो आप देखो, कांग्रेस का भी भरा है। आप कह रहे झोला कांग्रेस का भरा है, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड उजागर करने से मना नहीं किया। किसने मना किया है? भारतीय जनता पार्टी मना कर रही है। आज सरकार है, सीबीआई चाहती तो 2 दिन में इसको दे देती, कोर्ट में जाके 6 महीने का समय मांग रही है। वसूली भाई लिख रहे हैं, कौन है वसूली भाई? वो मोदी और अमित शाह वसूली भाई, आप उनका पुराना इतिहास नहीं जानते? 2002 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे ना, तो गोधरा कांड के बाद बने थे, और अमित शाह तड़ी पार रहे हैं। आज भी वो साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हैं, वो वसूली भाई है, आप जानो। और मैं बता रहा हूँ आपको, वसूली भाई मोदी और अमित शाह वसूली भाई है। मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सही कह रहे हैं वो, ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, खुद खाऊंगा नहीं, अमित शाह लाएंगे सारा पैसा। अच्छा। मैं नहीं जाऊंगा, ना मैं मीडिया के सामने जाऊंगा, ना मैं नेशनल टीवी पे जाऊंगा, मैं उसमें मन की बात करूंगा। अपनी तरफ से आप किसे भेजेंगे? अमित शाह जी चुनौती दे रहे हैं, बहस कर लो इस मामले पे। अमित शाह ऐसा करते हैं, हमारा जो प्रवक्ता है ना नेशनल, वो जाके मिल लेंगे, ठीक है? आप अमित शाह से कहिए एक डेट फाइनल कर दे, और हमारी तरफ से आदमी चला जाएगा बात करने के लिए। वो अमित शाह, सुनिए, पूरी मीडिया को चैलेंज है, चाहे नेशनल की हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया हो, एक बार मोदी जी का इंटरव्यू लेके तो दिखाओ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। क्या कहना चाहते हो? ये तो पहले का हमारा नारा था, देश आजादी के समय का, और देश दूसरी बार गुलाम हो गया है। अच्छा। आप समझो, देखिए गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये फिजिकली यहाँ पे नहीं आए, सोशली यहाँ पे आए हमारा हमको कब्जा करने के लिए। पहले इंग्लैंड आया था, फिजिकली आया था कंपनी के रूप में। भाजपा तो कहती 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। हाँ, मैं भी 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ, मेरी उम्र अभी 7 साल ही तो है। आपकी कितनी है? हाँ। तीसरी बार नहीं है। हाँ। आज चुनाव घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। हाँ। ये जो षड्यंत्र जो इन्होंने करे हैं, हाँ। उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा सरकार को। बोल रहे कांग्रेस को भी चंदा मिला है, वापस लौटाएंगे। तो हम कहाँ इससे घबरा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की, जब तक ये चुनाव मां घोटाले की जांच नहीं होती, जब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट भी सीज होने चाहिए। जब रिपोर्ट आएगी तब इनके अकाउंट खोलने चाहिए। मगर पूरा भारत देशवासी यही चाहता है
ये चुनाव महाघोटाला जो हुआ है, मैं फिर बोलना चाहता हूँ, भारतवर्ष ये चाहता है जो चुनाव महाघोटाला जो हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से, ये जब तक सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे होना चाहिए इसकी जांच, और जब तक इसकी जांच नहीं होती जब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट सीज होने चाहिए। कुछ बड़े नामों की उम्मीद आप लोग कर रहे थे पर वो नाम नहीं आए वहाँ। बिल्कुल है, अडानी की कंपनी है, फ्यूचर गेमिंग किसकी कंपनी है बताइए? ये 20,000 करोड़ के जो शेल घोटाले हैं, ये जो शेल कंपनी इन्होंने बना रखी है, कौन आएगा? आज मुझे बताइए, पाकिस्तानी कंपनी से भी आप चुनाव इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से पैसा ले रहे हो, और कब ले रहे हो? जब पुलवामा अटैक आपने कराया है। 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंची अडानी पोर्ट पर? बिल्कुल, पुलवामा अटैक कराने वाले यही लोग हैं, पाई का हिसाब मांगने वाले थे ये लोग। आज इनको पाई का हिसाब देना पड़ रहा जनता को। कहाँ है काला धन? वो तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने। अरे खुद खा रहे, अपने यारों को भी खिला रहे। हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है। बताइए ये सरकार किसकी है? भ्रष्टाचारी को तो शिकंजा कसा जा रहा है जी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शिकंजा, सुनिए, क्या शिकंजा कसा जा रहा है मुझे बताइए। आप बताइए, अभी तो पीएम केयर फंड का भी हिसाब देना पड़ेगा सरकार नरेंद्र मोदी जी को। ये जो पीएम केयर फंड बनाया हुआ है ना, कहाँ से पैसा आ रहा है बताइए आप? जनता तक ये बात पहुँचा पाएंगे आप लोग? चुनाव आने वाला है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ देश की जनता को पता है। अब ये गुजरात झोला उठा के चलने की तैयारी है। तो आज प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाई साहब, जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पर जनता के चंदे के पैसे की लूट करी गई है, उसके उपलब्ध में यूथ कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली और देश के लोगों के लिए आवाज बुलंद करने को बैठा। और क्या क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग यही है, जिसको पास चंदा गया है उसका नाम ओपन किया जाए, उनके नाम का टोकन ओपन किया जाए, इलेक्ट्रिक बॉन्ड पता लगे कि किसको पैसे। तो अब केंद्र सरकार बताएगी ना आपको कि कहाँ गया झोल, कौन से झोले में रखा वो माल जो जनता का था, सब धो डाला। सर वो जाएंगे, अब की बार 24 में जा रही है बीजेपी की सरकार। सर जड़ से तो कभी कोई कांग्रेस को नहीं खत्म कर पाएगा, क्योंकि आप जब तक हम और आप जैसे कार्यकर्ता देश के लोगों की बुलंद आवाज करने के लिए, तो तब तक कांग्रेस है। जो लहर कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, राहुल जी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी, और जहां आदि यात्रा उनकी पहुंची, यही करीब अपने नॉर्थ इंडिया में जैसे ही वो टच करने लगे तो कुछ लोग उन्हें मिले। तो उन लोगों से जब राहुल जी ने बात करी तो लोगों ने कहा कि आज हमारे देश में नफ़रत का माहौल है। तो राहुल जी ने कहा भले ही नफ़रत का माहौल क्यों ना हो, वो नफ़रत की दुकानें खोल रहे हैं, हम भी मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, और आज पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खुल रही है जहाँ जहाँ राहुल जी जा रहे हैं। मैं खुद मणिपुर से लखनऊ तक राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में चला था। लोगों का एक जन सैलाब उमड़ के अपने नेता से मिलने आ रहा है। सिर्फ मैं कहता हूँ कि इस देश का परेशान युवा ही नहीं, हर वर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें अपने नेता को, अपने भाई को, अपने बेटे को गले लगाने के लिए, उनसे अपनी बात साझा करने के लिए उनसे मिलने सड़कों पे उमड़ रही है। लेकिन भाजपा कह रही है कि जितना राहुल गांधी आगे को चलते हैं उतना पीछे कांग्रेस टूटती जा रही है। देखिए, ये सब भाजपा का एक डर है। आप देखिए कि अभी मौजूदा हालात में एसबीआई को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। सबसे पहले इलेक्शन बॉन्ड्स की अगर बात करें तो उन्होंने समय इतना लंबा मांग लिया कि चुनाव खत्म हो जाएंगे, हम कोई हिसाब किताब नहीं देंगे। तो भाजपा के अंदर एक डर है, और वो डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। खरबों पे हमारे नेता की इमेज को खराब करने के लिए वो लगा रहे हैं। रोजाना का उनका डेली का बजट खरबों में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इतने इलेक्शन बॉन्ड्स जो आ रहे हैं ना, जिनका हिसाब ये देना नहीं चाह रहे थे, वो हमारे नेता के लिए, उनकी इमेज खराब करने के लिए वो सारा पैसा लगा रहे हैं। पर इस बार कोई दादागिरी चलने वाली नहीं है मोदी जी की, वो जितना चाहे कुछ बोल लें। आपको लगता है इलेक्ट्रल बॉन्ड में कुछ घोटाला है? बहुत बड़ा घोटाला है। अभी तो आज अमित शाह भी चुनौती देखिए, अमित शाह जी ने तो एसबीआई के जो हमारे चेयरमैन हैं उनको डरा के रखा है कि इसकी असली जानकारी आप साझा ना कीजिए, वरना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ये जो गुंडागर्दी, मैं क्या ही कहूँ, हम लोग कहते हैं ना कि ये रंगा बिल्ला है, तो वाकई में रंगा बिल्ला है। लोगों को डराकर, धमकाकर, जो इनको पैसा नहीं दे रहा उन पे रेड डालकर, अगर आज मैं भी बड़ा उद्योगपति होता, मेरी कंपनी में भी रेड पड़ती, और मैं अगले दिन जाके 10 लाख के, 10 करोड़ के, 10,000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर जब तक भाजपा की जेब में नहीं डाल देता, तब तक मेरे ऑफिस से ये लोग बाहर ना निकलते। आपको लगता है न्याय यात्रा जो आपने किया उसका परिणाम जो है वोटों में तब्दील होगा? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है,
4 जून को नतीजे आएंगे और नतीजे चौंकाने वाले होंगे। 400 पार का आज भी नारा दिया है, देखिए 400 पार कुछ नहीं भाई साहब, 400 पार आज सिलेंडर कितने का हो गया? 400 पार सिलेंडर हो गया, 400 पार पेट्रोल भी हो जाएगा आने वाले दिनों में। 100 रुपए कम किए, 300 रुपए जमा कब किए? आज चुनाव की तारीखें, आज चुनाव की तारीखें ऐलान हो चुकी हैं, तब आप कर रहे हैं। जनता पागल थोड़ी है, जनता सब समझ रही है। मैं कह रहा हूँ कि 4 जून को नतीजे आएंगे और इस साल 15 अगस्त को लाल किले पे अगर कोई तिरंगा लहराएगा ना, तो वो हमारे नेता राहुल गांधी ईरानी कहती हैं वो अपने कार्यकर्ता के सामने भी नहीं खड़े हो सकते राहुल गांधी, इतनी उनकी जो स्मृति ईरानी जी, मैं अमेठी से होकर आ रहा हूँ, स्मृति ईरानी जी अपनी जमानत बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। वो बातें कर रही हैं बड़ी बड़ी। स्मृति ईरानी जी ने पिछले 5 साल में अमेठी कितनी बार गई? 5 बार भी नहीं गई। अभी न्याय यात्रा के दौरान कुछ लोग लेके पहुंची, पर वो भी चाल उनकी नाकाम रही। स्मृति ईरानी जी की जमानत भी इस बार नहीं बचेगी।